वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब न्यू पार्टनर एडमिट करता है फॉर्म में तो कैसे उसका रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है श्याम लाल और संजय एक फॉर्म में पार्टनर है जिसका रेशियो है दिया हुआ है 2:3। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में नीचे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, श्याम लाल और संजय का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, इस साइड दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। क्लियर है। चलो नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2015 को एक न्यू पार्टनर एंट्री करता है जिसका नाम शंकर है ना। उसका अपना लेके आता है शेयर 1/3 के हिसाब से। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नंबर 1, शंकर इज द ब्रिंग 30,000 वो कैपिटल लाता है और 20,000 वो अपने साथ गुडविल लेके आता है। इन दोनों का हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड यहाँ पे है कि जो स्टॉक ऑफ फर्नीचर है उसको 10% से क्या कर देना है, आपको घटाना है। ठीक है, 10% से स्टॉक और फर्नीचर को। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग आपको निकाल के दिया हुआ है, अप्रिसिएट करना है 15,000 से, मतलब प्लस करके दिखाना है। तो डायरेक्ट हम पहले 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे और एक्चुअल अमाउंट से प्लस करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। उसके बाद प्रोविज़न दिया हुआ 5% सन्ड्री डेटर्स पे। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। कैपिटल्स अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट तैयार करना है। ओके, चलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट वाला काम था वो हम लोग पहले करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक था 10% से आपको सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो स्टॉक का हम निकाल रहे हैं। स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ 18,000 का आप निकाल लो 10%। ठीक है, 10% निकाल लिए हम यहाँ पे। तो कितना आ गया, 10/100 किए आप 1010 कैंसिल, आपका निकल गया 1,800। सेकेंड यहाँ पे है एडजस्टमेंट का फर्नीचर है। तो फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ अमाउंट 4,400, इसका भी हम 10% निकाल लेंगे। 10/100 करके 1010 कैंसिल, तो आ गया आपका 440। ठीक है, 440। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड यहाँ पे हम निकालेंगे सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स पे जो 5% लगा हुआ था 5,500 का 5% निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 275। इस 275 को हम डायरेक्ट दिखाएंगे डेबिट साइड, उसके बाद घटाते हुए दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में। और 15,000 जो बाई बिल्डिंग है वो निकाल के दिया हुआ था, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही पहले लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड बाई बिल्डिंग अकाउंट 15,000। ठीक है, वो आप लिख लो यहाँ पे 15,000, राइट। चलिए उसके बाद इस साइड हम डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट कितना 1,800। ठीक है ना। फिर उसी तरह हम 2 लिख लेंगे फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसमें कमी हो रहा था इसलिए हम डेबिट साइड दिखाएं, है ना, 440। और नीचे लास्ट हम लिख लेंगे टू प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स कितना 275। आपको डायरेक्ट यही अमाउंट लिखना है जो कैलकुलेशन किए हैं 275, आप यहाँ लिख लो। और दोनों साइड कर देंगे हम इक्वल, क्योंकि और कुछ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल करने पर यहाँ पे 15,000 क्रेडिट साइड लिख देते हैं और 15,000 डेबिट साइड लिख देते हैं। अब 15,000 में से हम इस साइड डेबिट साइड प्लस करके माइनस करेंगे ना, तो आपका टू प्रॉफिट करके दिखाना है आपको अमाउंट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका निकल के आएगा 12,485। ठीक है, ये अमाउंट निकलेगा 12,485। इस 12,485 को दोनों पार्टनर जो है श्याम लाल और संजय, इन दोनों पार्टनर में हम 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, 2:3 का मतलब ये हो रहा है कि एक को मिलेगा 2/5 और दूसरे को क्या मिलेगा 3/5, है ना। आपको बताए थे कि रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 और 3 को प्लस कर दिया तो 5 आ गया। एक को मिला 2/5 और दूसरे को मिला 3/5। अब जो प्रॉफिट वाला अमाउंट था वो था 12,485, दोनों में लिख दो जैसे कि मैं लिख रही हूँ। उसके बाद एक को दो 2/5 और दूसरे को 3/5। जब आप कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपका आंसर निकलेगा 4,994 होता है। ठीक है, यहाँ पे 95 मैंने लिख दिया लेकिन 94 होगा। और दूसरे को मिलेगा 7,491।
ठीक है। चलिए दोनों अमाउंट को हम यहाँ पे श्यामलाल और संजय में पुट कर लेते हैं। श्यामलाल को 4994 लिखना है, ठीक है। 95 मैंने गलती से लिख दिया, 94 लिखिएगा। दूसरे को मिला 7491। ओके, चलिए उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पता है, तो तीनों पार्टनर का नाम डाल दिए और पार्टिकुलर्स डाल दिए। पहले से जो कैपिटल था इसके पास, ठीक है, जो पहले से कैपिटल था मतलब कि बाई बैलेंस बीटी करके हम पहले से दिखाते हैं। श्यामलाल के पास था 34,050 और संजय के पास था 34,050। थर्ड पार्टनर था उसके पास कितना था 30,000, वो लिख लेना है। उसके बाद जाएगा बाई रिवोल्यूशन अकाउंट लिखना है, ठीक है, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था ना वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हम लिख लेंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। वही दोनों पार्टनर्स का नाम संजय और क्या श्यामलाल, ये दोनों पार्टनर्स में बीच जाएगा। एक को मिलेगा 4,995 मैंने लिख दिया, लेकिन 94 है वो, ठीक है ना। और दूसरे को जाएगा 7,491 और तीसरा कुछ नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि वो तो न्यू पार्टनर था। चलिए उसके बाद एक और जाएगा इसमें, वो था गुडविल, जो कि शंकर जो न्यू पार्टनर था अपने साथ तो गुडविल लेके आया था ना, वो गुडविल हम लोग श्यामलाल और संजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही पुराना रेशियो 3:2 के रेशियो में। तो गुडविल का यहाँ पे लिखिए, गुडविल श्यामलाल और संजय। गुडविल था आपका 20,000, ठीक है, तो उस 20,000 को यहाँ पे पुट करते हैं। वही पुराना रेशियो 3:2 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 ऊपर और नीचे दोनों में। एक को मिला 2/5 और दूसरे को मिला 3/5। 5 से जब आप कैलकुलेट करोगे 5 का टेबल से 4 बार में काट लिए 20, आपका निकला 12,000 एक को मिला और दूसरे को मिलेगा 8,000। चलिए बाई गुडविल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं 8,000 और 12,000, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम लोग कर लेंगे पार्टनर्स का जो अमाउंट है वो इक्वल कर लेंगे। तो शंकर के पास वो 30,000 था, तो उसको टू बैलेंस सीडी उसका वही अमाउंट निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी करके 30,000 लिख देंगे। इधर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब तीनों को इक्वल जब हम कर रहे हैं, तो एक को मिला 53,541 और दूसरे को मिला 47,044, ठीक है। तो डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं आया था ना, तो डेबिट साइड वही अमाउंट जाता, जैसे कि अगर मान लीजिए लॉस होता ना तो वो डेबिट साइड जाता आपका। दिस साइड कुछ नहीं आया तो इसका बैलेंस यही निकल के टू बैलेंस सीडी लिख लीजिए और सेम अमाउंट को आप पुट कर दीजिए और ये पूरा अमाउंट आपका जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो ये जाएगा। तो चलिए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जाएगा क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स जो दिया हुआ था वो हम जो क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन था ना उसमें दिया हुआ था। सन्डी क्रेडिटर्स लिख लीजिए 12,435, ये हम सन्डी क्रेडिटर्स में लिख लिए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कैपिटल्स। कैपिटल में तीनों का नाम दीजिएगा, जो भी तीनों पार्टनर था। मैंने ऐसे लिख दिया, चलो कोई नहीं, पूरा लिख देते हैं। फर्स्ट में था श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल पूरा लिख लेते हैं। दूसरा है संजय, ये लिख लेते हैं। तीसरा है शंकर, ठीक है, तीनों का कैपिटल लिख लो। जो बैलेंस शीट में नहीं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना हम लोग, उसमें जो निकला वही बैलेंस कितना 47,044। संजय को मिला 53,541 और शंकर को मिला 30,000, ठीक है। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स डाल दिए, कैपिटल डाल दिए। अब आ जाइए असेट साइड, इसमें सन्डी डेटर्स डालिए। सन्डी डेटर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,500, ठीक है, उससे हम माइनस करेंगे 275, जो हम ये निकाले थे ना ये वर्किंग नोट में, ये वाला, ठीक है, 275 माइनस आप करोगे तो आपका आंसर निकलेगा यहाँ पे 5,225, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है तो स्टॉक लिख लेते हैं। 18,000 था स्टॉक, इसमें ही माइनस करेंगे 1,800 तो आपका आंसर निकलेगा 16,200। उसके बाद फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर भी आपका यहाँ पे दिया हुआ था अमाउंट 14,400 दिया हुआ था, ठीक है, सॉरी 4,400 दिया हुआ था, जो माइनस करेंगे 440, 4,400 में से माइनस करेंगे 440 तो आपका निकलेगा 3,960। उसके बाद बिल्डिंग था, बिल्डिंग तो निकाल के दिया हुआ था, तो 40,000 में प्लस कर दीजिए 15,000, आपका निकल गया अमाउंट 55,000। लास्ट में जो कैश है, अब कैश जो था बैलेंस शीट में वो नहीं, कैश का आपको करना है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखिए। बैलेंस शीट में दो कैश दिया होता है, कैश इन हैंड था और दूसरा कैश एट बैंक था।
तो दोनों कैश पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। तो यहाँ पे कैश दिया हुआ था 710, उसके बाद क्वेश्चन में ही बैंक दिया हुआ था कैश एट बैंक करके 11,925 दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल जो अपने साथ वो लेके आया था शंकर, उसका अमाउंट है 30,000, वो लिख दीजिए। उसके बाद शंकर का यहाँ पे गुडविल जाएगा, ठीक है। तो गुडविल करके हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000, ठीक है। और सारे नंबर को कर लेना है प्लस। सारे नंबर को प्लस करने पर अमाउंट निकलेगा 62,635। तो कैश वाला जहाँ पे जो कॉलम लिखे हैं ना, उसके ठीक उसके सामने लिख दीजिए 62,635 और दोनों तरफ कर दीजिए इक्वल करिएगा तो आपका निकलेगा 1,43,020। इस साइड भी लिख लेते हैं 1,43,020। ये बन के तैयार हो गया आपका बैलेंस शीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। जितना भी वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे किया है सेम एज इट आपको भी बनाते समय वर्किंग नोट करना है, ठीक है, और प्रॉपरली अच्छे ढंग से दिखाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।